Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we start chapter 1 of biology class 9th. Dear students, biology is the most interesting subject in which we study about life, we study about living organisms, and in which we study about all activities that take place in living organisms. We study about the structure of living organisms, and we will try to understand the functions of different organs that is present in the living organisms. Dear students, it is very interesting subject that provide about awareness about the life. Now we continue the chapter 1, Introduction of the Biology. This chapter has a relation with science. Science. Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. साइंस में बेसिकली हम सबसे पहले कोई भी एक चीज़ है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन मतलब एक लॉजिकल रिज़ल्ट निकालते हैं। ये तीनों काम हम किस लिए करते हैं? बेसिकली ये हम तीनों काम नेचर के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। In ancient time, the scientific information was not classified into the different branches as it exists today. पुराने वक्तों में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाइड नहीं की गई थी जैसा कि आजकल मौजूद है। जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वाज इंक्लूड अंडर वन हेड। तमाम जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो वन हेड मतलब कि एक हेड के कंट्रोल में थी, वो हेड था साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कई गुना बढ़ती गई। ये जो इनॉर्मल साइंटिफिक नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिक नॉलेज जब ये इंक्रीज़ हो गया, फिर आगे उसको फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया गया: बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड। ये साइंटिफिक जो नॉलेज है ये कॉमन मतलब कि एक मुश्तरका हेरिटेज है, एक मुश्तरका विरासत है या मिरास है इंसानियत की। ये बात जो है ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने लिखी थी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे अपना मेन सब्जेक्ट के बारे में जो है बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब कि बायो के अंदर हम लाइफ के बारे में जानते हैं, लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। जो वर्ड बायोलॉजी है ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? बायोस एंड लोजस। बायोस मीन लाइफ, लोजस मीन थॉट और रीजनिंग। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कोर्स में, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में वी विल स्टडी, हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक इंसान है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में क्या सोचता है, उसको हाउ टू अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है, उसको अप्रिशिएट कैसे करता है। ठीक है, जैसा कि बायो के अंदर, बायो के कोर्स के अंदर हम एक लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसकी नेचर को अप्रिशिएट करते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, जो बायो है, बायो एक बहुत नेसेसरी स्टडी है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड जो बायो है उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं।
जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट etc. जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टडी जो है वो एक हमें इंफॉर्मेशन देती है, एक रेमेडीज़ देती है जितनी भी ह्यूमन प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजन्स एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो 3 मेजर डिविजन्स हैं विच स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो फर्स्ट है वो है जोलॉजी, नेक्स्ट है बॉटनी, थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। मतलब बायो की इस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स के स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो सारी की सारी जो हम इंफॉर्मेशन है वो जोलॉजी से लेते हैं। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी द डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक मेजर डिवीजन है। इसके अंदर हम प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं बायो की इस ब्रांच के अंदर, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया है etc. In order to study all aspects of life, these divisions are further divided into different branches. बायो को मज़ीद स्टडी करने के लिए, लाइफ से रिलेटेड मज़ीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो बायो थी उसकी इन मेजर डिविजन्स को आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासीफाइड कर दिया गया। नेक्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का है, किस फॉर्म का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जो हम स्टडी है वो हम बायो की ब्रांच मॉर्फोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का दूसरा नेम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, लाइक वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब है इसमें DNA और RNA दोनों को हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो जितने भी ये एक लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, ये इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सब के सब हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी एक बायो की ब्रांच है। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी टिश्यूज़ हैं उनकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी हिस्टोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी ये भी एक बायो की ब्रांच है। इसके अंदर हम सेल्स का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं उनसे रिलेटेड हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेल की फर्दर डिवीज़न है, सेल डिवीज़न है, माइटोसिस में, म्योसिस में, इन प्रोसेसेस में सेल की डिवीज़न होती है, वो भी हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो उसमें हार्ट आ जाता है, स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, किडनीज आ जाती हैं। तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब
हर हमारी बॉडी का ऑर्गन, हर बॉडी का हर पार्ट जो है हमारी बॉडी का, उसके अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट वन है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में जीन्स का क्या रोल है, जीन्स क्या हैं, इनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, के जो खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टर्स होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होना, उनकी ट्रांसमिशन होना वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। लाइक अगर हम बात करें तो जो आपके मदर्स, आपके फादर, लाइक आपके पेरेंट्स के जितने भी करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट आप में कन्वर्ट होंगे, तो आपके करेक्टर नेक्स्ट आपसे अगली जनरेशन में कन्वर्ट होंगे। तो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। नेक्स्ट वन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो बनता कैसे है, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट आगे एक न्यू इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इस सब की स्टडी जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स। मतलब कि अब देखें ना कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के हैं। लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, आगे उसके फर्दर आगे उनकी डिविजन्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ती गई, फिर उनको आगे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर हर एक उनके किंगडम्स बना दिए गए, उनको क्लासीफाइड कर दिया गया, उनके किंगडम्स को नेम दे दिए गए। ठीक है, जैसा कि फंजाई है, एल्गी है, प्लांट्स हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आगे मज़ीद जो है वो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होगी। तो ये सब जो हम स्टडी करते हैं वो हम टैक्सोनॉमी ब्रांच में करते हैं। उसके बाद आ जाता है पैलिनोटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच इज़ द रिमेन्स ऑफ एग्जिस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो पैलिनोटोलॉजी है इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। उसके फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स बेसिकली जो आज से कई साल पहले ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके रिमेन्स, उनके निशानात वो मिलते हैं। हम उनके बेस पे हम आगे मज़ीद उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं। जो आज से कई साल पहले चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, तो वो होते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी हम करते हैं पैलिनोटोलॉजी के अंदर। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा और हमारे इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कैसा मिलाप है, हमारा उसके साथ लिंक कैसा है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो हमारा और हमारा इन्वायरमेंट के साथ लिंक, इसकी जो स्टडी है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट वन है सोशो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। लाइक हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनका अपने सोसाइटी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, वो उसकी स्टडी जो है वो हम सोशल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये पेपर में अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डिफाइन पैरासाइट्स, के पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना जो होस्ट होता है, लिविंग होस्ट होता है, जिसके ऊपर वो रहते होते हैं, उससे वो फूड खुराक भी लेते हैं और शेल्टर मतलब उससे पनाह भी लेते हैं, वहाँ रहते भी हैं। तो इन टर्न बदले में क्या करते हैं, हम तब उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग होस्ट से अपनी खुराक भी लेते हैं, उसके ऊपर रहते भी हैं, लेकिन बदले में उसको नुकसान देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी। यू नो स्टूडेंट्स, आपको नाम से वाज़ेह हो रहा है कि पैरासाइटोलॉजी, किसमें पैरासाइट्स की स्टडी होगी। ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है बायोटेक्नोलॉजी।
It deals with the practical application of living organisms to make substances for welfare of the mankind. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल कर कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए सब्सटेंसेस, चीज़ें बनाते हैं ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की बेहतरी के लिए। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का इम्यून सिस्टम। स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने जितने भी वायरसेस या बाहर से जितनी भी बीमारी हम पे अटैक करती हैं तो वो उनके साथ लड़ता है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम उस इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे जो क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, हमारी बॉडी की हिफाजत करता है अगेंस्ट खिलाफ इन्वेंटिंग माइक्रोब्स, नुकसानदेह माइक्रोब से जो हम पे हमला करते हैं, ये उनसे लड़ता है। ठीक है, उनसे हमें बचाता है, डिफेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो दिस इज़ द लेक्चर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।